हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पर्टिकुलर जो बात करने वाले हैं यूपी टेट के मैथमेटिक्स की बात करेंगे। और उसमें भी मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है आज महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक, दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम की आज हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि यूपी टेट का जो सिलेबस है उसको हम ग्राउंड लेवल से जाकर डिस्कस करेंगे, जीरो लेवल से। तो ये वीडियो भी एकदम से जीरो लेवल से शुरू होगी और बहुत लंबी नहीं होगी। छोटी सी वीडियो में आप जीरो लेवल से स्टार्ट करोगे और यूपी टेट के क्वेश्चंस को फिर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले ये समझ लीजिए कि एचसीएफ एंड एलसीएम का वेटेज यूपी टेट के एग्जाम में कितना है। तो इसका वेटेज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पहले क्या करेंगे, वो सिलेबस देखेंगे कि तो किस ईयर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम 2019 की बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, यानी 2 मार्क्स के। ठीक, किससे, एचसीएफ और एलसीएम से। 2018 में क्या आया, 1 क्वेश्चन आया था। 2017 में क्या है, 1। 2016 में 2। 2015 में 2। 2014 में 3। 13 में 1 और 11 में क्या हो गया, 1 क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये एग्ज़ाम में आपका लगभग 2 क्वेश्चंस, कितने, 2 क्वेश्चंस को ये क्या करेगा, कवर करेगा। और 2 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूपी टेट के हिसाब से भैया, क्योंकि यहाँ तो एक एक नंबर पे नौकरी निकल जा रही है हाथ से। यूपी टेट सुपर टेट के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़, अगर आप इसको देख रहे हैं तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, प्रॉपर अपना नोट्स बनाएं। और वीडियो में हम गैप दे दे के, इसीलिए एक एक दिन, 2 2 दिन, 3 3 दिन का गैप दे के ये वीडियो लेके आएंगे, ताकि बीच का जो इंटरवल आपको दे रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है, और प्रैक्टिस बुक जरूर करें। और प्लीज़ मैथ्स पे वर्क करिए। मैथ्स 2 4 दिन, 10 दिन में तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आप देखिए, तो इसका वेटेज क्या हो गया हमारा, कि हर साल कम से कम 2 नंबर या फिर 1 नंबर का आता है। और सबसे मज़े की बात है कि वो भी फिक्स है, वही आता है। एचसीएफ और एलसीएम में सिर्फ 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मेनली सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और उसमें भी जो एक क्वेश्चन ऐसा है ना कि 90% वही हर साल पूछता है। तो ये भी है कि एचसीएफ एंड एलसीएम आप पढ़ेंगे तो एक तरीके से यूपी टेट का यहाँ पे क्या होगा, एचसीएम और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम आउट कर देंगे। आप उसको ध्यान से पढ़िए और आप क्वेश्चंस को ईजिली करते चले जाओगे। तो चलो, तो एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने से पहले हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले हमको गुणनखंड सीखना होगा। तो गुणनखंड क्या सीखेंगे हम लोग, गुणनखंड। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि गुणनखंड होता क्या है। तो गुणनखंड को समझने के लिए हम करेंगे कि अब बात ग्राउंड लेवल की है, तो हम छोटे से एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे हमने लिया 4, तो गुणनखंड या इसको हम फैक्टर भी बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2, इतना सबको आता होगा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि 2 क्या है आपका, 4 का गुणनखंड है। ये वाला 2 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। अगर बात आई 6 की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो यहाँ से क्या होगा, 2 क्या है आपका, 3 का गुणनखंड है। और 3 भी क्या हो जाएगा आपका, 6 का गुणनखंड है। ओके, 2 किसका गुणनखंड है, 6 का। और 3 भी किसका गुणनखंड है, 6 का। तो पहले तो इसको हम फैक्टराइज करें, इसको क्या कर लिए, ब्रेक कर लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके गुणनखंड की, अगर हम ये बोलें 6 के सभी गुणनखंड क्या होंगे, सभी गुणनखंड। तो देखो, गुणनखंड होता क्या है ना कि 6 जैसे कोई एक डिजिट है। गुणनखंड मतलब क्या, कि वो सारे नंबर पता करिए जो 6 उससे क्या हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो एक तो आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6 और 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6। और साथ में आपका एक नंबर 6 आएगा। तो ये पूरा 6 के सभी गुणनखंड की जब बात करोगे तो 2 3 और 6, क्योंकि गुणनखंड की ही डिफिनीशन होती है कि गुणनखंड, जैसे 6 के गुणनखंड की बात करोगे क्या, तो वो सारे नंबर जिससे 6 क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजन, पूर्णतः विभाजित, ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सारे वर्ड्स को।
तो देखो 6 किससे विभाजित होगा, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये क्या हो जाएगा, 6 के सभी गुणनखंड। अगर कहा जाए कि इसका 6 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, तो 6 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, 6। अगर जैसे हमने अब एग्जाम्पल लिया 12, तो 12 को ये भी लिख सकते हो 2 इंटू 3, ठीक, ये लिख सकते हो इंटू 2, ठीक। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6 इंटू 2, इसको हम 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कहा जाए कि 12 के सभी गुणनखंड, राइट डाउन करिए, लिखिए, तो इसके सभी गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके सभी गुणनखंड हो जाएंगे आपका 2, 3, फिर क्या हो जाएगा 6 और 12, ये इसके सभी गुणनखंड हो जाएंगे। तो हमने पहले थोड़ा सा गुणनखंड का क्या किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया, जिससे जब आप एचसीएफ और एलसीएम करें तो आपको दिक्कत नहीं आए। ओके, बिफोर पास द वीडियो आई नोटेड डाउन। ओके, अब चलिए, अब मेन जो हमारा जो टॉपिक है एचसीएम और एचसीएफ और क्या एलसीएम, दैट मीन्स महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक की बात करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग राइट डाउन कर लीजिए, महत्तम समापवर्तक, ठीक, महत्तम समापवर्तक। तो देखो, इसको समझने से पहले, जैसा कि हर उसमें कहते हैं कि नोट्स भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम में इजीली रिवाइज करते चले जाओ। तो सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक की क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। तो राइट डाउन करो, लिखो, दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा, शार्ट में इसको क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं, कुछ लोग मासापा भी बोलते हैं, तो हम मासा लेके चलेंगे। का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या, जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक। जैसे अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हम एग्जाम्पल लेंगे कि 21 तथा 35 का मासा ज्ञात कीजिए, का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखो, मासापा, अब यहाँ से ध्यान से सीखिएगा, मासापा हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 21, और 21 का जब आप फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, और ऐसे ही जब हम 35 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 7। तो देखो, मासा की डिफिनीशन ही है ना कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो प्रत्येक दी गई संख्या आपकी क्या है, एक आपका 21 दिया है और दूसरा क्या दिया है 35 दिया है। तो जब भी इसका आप क्या निकालोगे, मासा, ठीक, तो करोगे क्या, देखोगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, ये दोनों में कॉमन है। तो दोनों की जगह सिर्फ और सिर्फ आप इसको एक बार लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मासा इक्वल टू 7। तो 21 और 35 का मासा यहाँ पे क्या निकल गया 7, ठीक। ओके, देखो, और ये 7 क्या करेगा, 7 इससे भी, इसको भी विभक्त कर देगा। परिभाषा देखो इसकी, दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे, तो 7 आपको 21 को भी विभक्त कर देगा।
7 आपका 35 को भी क्या कर देगा, विभक्त कर देगा। तो ये क्या था, मासा। ठीक, बिफोर पास द वीडियो आई नोटेड डाउन। चलिए अब क्या करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल हम क्या ले लिए, ये ले लो 84 126 ले लो, और इसके बाद से मान लो कि हमने लिया 140। ठीक, अब इनका हमें क्या बताना है, मासा बताना है, मासा पर। तो सबसे पहले करोगे क्या कि हम 84 का क्या करेंगे, फैक्टर। तो कैसे करोगे, पहले 2 से, तो 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 से, तो ये आपका 21, फिर ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 3 7 21, और फिर यहाँ पे ये 7 और ये 1। तो यहाँ पे आप लिख लो इसकी जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये सबको आता होगा, छोटी सी चीज़ें हैं, और हमने विभाजन के नियम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पे सीखो कि 126 का फिर फैक्टर कैसे करोगे। तो इसको 2 से करोगे तो 2 6 जा, और फिर ये क्या हो जाएगा 2 3 जा, ये हो गया 2 6 जा, और आपका 2 3 जा, फिर ये 3 से डिवाइड कर दोगे तो 3 2 जा, और ये, तो फिर ये 3 7 जा, और ये 7 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो अब देखो इसका फैक्टर लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब यहाँ पे 140 का भी फैक्टर कर लो। तो 140 का करोगे तो 2 से, 2 7 जा 0, फिर 2 से 5, फिर क्या करोगे 5 से तो 7, और यहाँ पे 7, तो ये 1। एक एक कंसेप्ट सीखते चलिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। बट ये बात जीरो लेवल की हो रही है, इसलिए मैं इसको जीरो लेवल से ही लेके चल रहा हूँ, और एक एक चीज़ आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसका फैक्टर लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया। अब देखो सबसे पहला काम क्या करोगे कि देखोगे जैसे यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे लिख लो मासा इक्वल टू, तो जब ये तीनों में जो डिजिट कॉमन है ना, यहाँ पे लिख लोगे 2 इंटू। अब देखो तीनों में क्या है, देखो यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें अब 2 नहीं है, तो इसको अब नहीं लोगे। 3 को देखो, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन थर्ड वाले रूम में क्या है, 3 नहीं है। 5 देख लो, 5 सिर्फ एक में है। अब देखो 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और क्या है, यहाँ पे भी है, मतलब 7 तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे ये 7, तो इसका लसा, इसका मासा क्या आ जाएगा, मासा इक्वल टू 14, 14। इसका मासा क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, 14। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा ना कि मासा आप कैसे निकालोगे। तो मासा निकालने का नियम, जो भी दिया रहेगा डिजिट, उसका क्या कर लोगे, पहले फैक्टर कर लोगे। फैक्टर कर लिया, 3 नंबर है तो तीनों में जो कॉमन हो एक बार, ठीक। अगर 2 नंबर हो तो जो दोनों में कॉमन हो, और जितने भी कॉमन हैं उनको लिखते चले जाओगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने सीखा लसा का कंसेप्ट। इसके बाद से बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, अब अपन करेंगे क्या, मासा की महत्तम समापवर्तक। नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन करिए साथ साथ मेरे। चलिए लिखिए, महत्तम समापवर्तक, नहीं महत्तम तो सीख गए ना, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, दैट मीन्स इसको क्या बोलते हैं हम, एलसीएम। ठीक, एलसीएम। तो जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफिनीशन सीखेंगे। जैसे मासा की डिफिनीशन लिखे थे, वैसे हम लघुत्तम समापवर्तक की क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करें, इसकी डिफिनीशन लिखते चलो। तो क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक,
क्या इसकी डिफिनीशन हो गई? वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है, हो जाए तो दी गई संख्या का विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या का एलसीएम कहलाती है। दी गई संख्या का एलसीएम कहलाती है। ठीक ठीक, ध्यान से देखो। तो इसमें क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या, देखो जो पहली डिफिनीशन पढ़े थे ना महत्तम समापवर्तक में, बड़ी से बड़ी संख्या, तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है ना, तो वहाँ पे आप इजीली पकड़ दोगे। पूछता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो वहाँ पे दैट मीन्स क्या होता है, वहाँ पे मासा निकालना रहता है। और कभी कभी क्वेश्चन में ये लिख के आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो जैसे ही छोटी से छोटी की बात करें, लघु मतलब क्या होता है, छोटा, तो ये हो जाएगा छोटी से छोटी। तो इसमें आप क्या निकाल लोगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसमें क्या आ रहा है, जो प्रत्येक वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसको समझो कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिख लो कि 12 एवं 16 का लासा ज्ञात कीजिए। 12 एवं 16 का लासा ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसका निकालने का तरीका सीखेंगे। तो पहली टेक्निक ऐसे लिख लोगे 12 और 16, और इसका क्या करोगे फिर फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। तो जैसे अब यहाँ पे लिख लो लासा, ठीक, इक्वल टू, तो सबसे पहला काम जो मौसम में हम करते थे, देखो ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो दो जो कॉमन मिलेंगे ना, तो दो की जगह सिर्फ एक बार उसको लिखोगे, तो इनकी जगह ये एक हो गया, इंटू इसकी जगह ये एक बार काउंट कर लिए। और देखो तो ये जो होता है, अगर पूछे कि 12 और 16 का मासा क्या होगा, तो 2 इंटू 2 4 होगा। लेकिन जब लघुत्तम समापवर्तक की बात करें, तो इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ोगे, और ये स्टेप है क्या कि ये जो दो चीज़ कॉमन है, महत्तम समापवर्तक तक की बात तो करोगे, लेकिन लासा में करते क्या है ना, बाकी जितने भी अब डिजिट बच जाए इनको भी ले लोगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 2, बात आ गई समझ में। देखो फिर से समझो कि मासा में क्या करते थे, जो दोनों में कॉमन था, जैसे इसमें ये दोनों कॉमन था, तो अगर इसके 12 और 16 के मासा की बात करेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर 4, और जब इसके लासा की बात करोगे तो ये तो 2 गुणे 2 लोगे ही, इन दो की जगह एक बार, फिर इस दो को सिर्फ एक बार, और इसके बाद जो भी फैक्टर बचेंगे सबको लिखना है। 3 को ले लिए, फिर 3 को लिए, 2 को लिए और 2 को लिए, और सबको गुणा कर दो, वही जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, ये आपका क्या हो जाएगा 48, आपका क्या हो जाएगा लासा पा हो जाएगा, ठीक है, लासा। तो डिफिनीशन भी क्या थी कि वह छोटी से छोटी संख्या, ये देखो ये आपकी सबसे छोटी संख्या होगी जो 12 से भी विभाजित हो जाएगी, बरचौ 48, और ये 16 से भी, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 के भी टेबल में आएगा और ये 12 के भी टेबल में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्तक। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक। अब देखो
अब हम आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालने की एक और विधि बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वो वाली विधि अपनाओ, या वरना ये तो है ही। तो सेकेंड टेक्निक क्या होगी कि जैसे हमें 12 और 16 का क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो करोगे क्या, इसको सबसे पहले 2 से काटोगे, तो 2 6 जा 12, फिर क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, फिर देखोगे ये किससे कट रहा है, फिर 2 से, तो 2 3 जा, फिर ये 2 4 जा, फिर देखो 2 से, तो देखो 2 का 3 में भागा जाएगा, नहीं जाएगा, तो आप इसको एज इट इज ऐसे लिख लोगे, और ये 2 2 जा 4, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो सिंपल था, 2 में ये 6 हो जाएगा, 2 का इसमें भागा दिए तो 8 हो गया, फिर 2 का इसमें करोगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो 2 का जब इसमें करोगे तो 2 में 3 का भागा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख दोगे, और 2 में 4 का करोगे तो 2। अब फिर यहाँ पे 2 से कर लो तो ये 3 ही रहेगा, और ये 1, और फिर यहाँ 3 से कर लो तो ये भी 1 और ये भी 1, ठीक। अब यहाँ पे लिख दोगे लासा, ठीक। लासा इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। तो बात आ गई समझ में। करना क्या था, देखो जितने भी यहाँ पे अब फैक्टर आएंगे सबको राइट डाउन कर लो, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। और ये देखो 2 और था, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया 48, यहाँ भी आपका 48 आया, और यहाँ भी क्या आ गया आपका 48 आ गया। तो ये क्या था आपका लसा निकालने का तरीका। मन करे ऐसे निकालो, मन करे ऐसे निकालो। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक। अब देखो, अब इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखो जो मेन हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में एक बार ये भी पूछ दिया था किसी ईयर में, 2014 में या 13 में, किसी एक साल पूछा है, 2 संख्या दे दिया और कह रहा है कि उसका मौसा निकालिए, ठीक। तो ये चांसेस तो कम बनता है कि आपसे डायरेक्ट मौसा पूछे, लेकिन यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे लिख लो नोट, ठीक। नोट करके आप लिख लीजिए। हम आपको 3 4 नोट लिखवाएंगे, जिससे आपका एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। तो पहला नोट लिख लो कि 2 संख्याओं का गुणनफल, पहला, ठीक, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू इनका लासा गुणे इनका मासा, इनका लासा गुणे इनका मासा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको 2 संख्याएं दी रहेंगी, जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू इनका लासा इनका इंटू इनका मासा, इसको समझने के लिए अगर मान लीजिए, माना 2 संख्याएं क्या हैं, 2 संख्याएं, आप चाहो तो इसको x और y के फॉर्म में ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको क्वेश्चन के भी फॉर्म में ले सकते हो, ठीक। तो हम इसको x और y के फॉर्म में नहीं लेंगे, क्योंकि बात हम 0 लेवल की कर रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंक गणित पढ़ रहे हैं, तो हम बीजगणित मान की क्यों चलें। जनरली लोग ट्रेंड यही है, पढ़ा देते हैं x और y लिख के। जैसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो ग्राउंड लेवल पे x y का कैलकुलेशन गुणा जानते ही नहीं है, तो उसको वो कैसे करेंगे। तो इसको बताने का सबसे अच्छा तरीका हम एग्जाम्पल लेंगे, और ये एग्जाम्पल क्या है, लिख लो एग्जाम्पल, ठीक। और एग्जाम्पल क्या है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त, ये है 2 संख्याओं का मासा, ठीक, महत्तम समापवर्त 6 तथा लासा
432 है। ठीक, यदि एक संख्या 48 है तो, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या होगी। ठीक, तो दूसरी संख्या होगी। अब देखो सेम यही चीज है, इस फार्मूले का यूज करोगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू इनका लासा इंटू इनका मासा। अब देखो दो संख्याओं का मासा क्या है 6 और लासा क्या है 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो माना दूसरी संख्या क्या ले लें हम, दूसरी संख्या कुछ भी ले लो, कि माना दूसरी संख्या क्या है x ले लिए। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल, तो x इंटू 48 इक्वल टू ये लिख लोगे 6 इंटू 432, ये है ना। देखो दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू इनका लासा इंटू इनका मासा। तो यहाँ से ये तरीका होता है कि यहाँ से x इक्वल टू लिख लोगे 6 इंटू 432 और बटा क्या कर लोगे 48। अब इसको काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिवीजन कर लो तो ये आपका कितने टाइम जाएगा, पहले इससे कर लो 6 करने 6 8 48। ठीक, फिर इससे कर लो तो 8 5 40 और ये 8 4 32, ये आपका 54 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 54। देखो इसका आंसर आया आपका 54 और ये है क्या आपका यूपी टेट 2019 का ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन 2019 यूपी टेट का क्वेश्चन है। ये दिया था कि दो संख्याएं में, ठीक है, का मासा 6 है और लसा क्या है 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। और इस टाइप तो इसमें किए क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू इनका लसा इंटू इनका मासा। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x मान लिए थे तो 6 गुणे 432 बटा 48 साल किए तो ये क्या आ जाएगा 54 आएगा। और ये क्वेश्चन आपका लगभग हर साल यूपी टेट में यही क्वेश्चन आता है। सिर्फ यहाँ पे जो अंक है ना डिजिट है इसको चेंज कर देता है। अगर आपका 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 बार यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ है तो मेरे हिसाब से कम 6 बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए स्टाम्प पेपर पे कि 2020 में ये क्वेश्चन आ रहा है, कोई नहीं रोक सकता है इसको। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस यहाँ पे डिजिट को क्या करेगा चेंज करेगा। और यहाँ सिर्फ यूपी टेट का नहीं, इवन पीसीएस के सीसैट्स के पेपर वगैरह में भी एग्जामिनर का ये फेवरेट होता है और ये अक्सर आता रहता है एग्जाम में। ओके, तो ये था हम पहले नोट की बात की है। ओके, तो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलिए अब हम नोट 2 देखेंगे कि इसका नोट 2 क्या है। तो राइट डाउन करते चलिए। सेकंड नोट, सेकंड में क्या सीखेंगे हम, यहाँ पे ये सीखेंगे भिन्नों का मासा, ठीक, इक्वल टू। ठीक, तो भिन्नों का मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे होता है अंशों का मासा, ठीक, अपान हरों का लासा। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना है कि जब आप भिन्न का क्या निकालोगे, भिन्न का क्या पूछ जाए आपसे HCF, तो क्या करोगे अंश का पहले HCF अपान हर का क्या निकाल लोगे LCM। ये आपका सेकेंड नोट था। थर्ड में ये लिख लो भिन्नों का लासा इक्वल टू, ये हो जाएगा अंशों का लासा अपान हरों का मासा। ठीक, हरों का क्या हो जाएगा मासा। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा
यहाँ पे जब मासा पर पूछ रहा है, एससीए पूछ रहा है, तो अंश में क्या है आपका मासा है। यहाँ आपसे लासा पूछा तो अंश में क्या है, लासा है। लेकिन इसका जो हर में जो निकालते हो ना, अगर यहाँ पे मासा पूछ रहा है तो यहाँ पे लासा हो जाएगा, यहाँ लासा पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। देखो है तो ये छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन आप विश्वास करिए बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो हायर डिग्री भी लिए हुए हैं मैथमेटिक्स से, इस चीज़ को एग्ज़ाम में मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि ये कभी जल्दी मिलता नहीं है कि भिन्न का मासा और भिन्न का लासा आप कैसे निकालोगे। और ये फ्रीक्वेंटली टेट में ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता है कि भिन्न दे देगा और कहेगा भिन्न के फॉर्म का इसका लासा और मासा निकालोगे। तो ये फार्मूला आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। और नोट जो 1 बताए थे वो भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नोट 1, नोट 2 और नोट 3 से लिख लो कहीं भी स्टाम्प पेपर पे कि हर साल 100% यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन टेट में, सुपर टेट में मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक लेगी। चलो तब यहाँ पे करेंगे क्या, एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे लिख लो उदाहरण लिख लो। यहाँ पे उदाहरण में ले लो 14/33 और ले लो 42/55 का मासा बताओ। ठीक, अब देखो इसका मासा बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखोगे इसका अंश क्या क्या है। अंश यहाँ पे 14 और क्या हो गया 42, ये भिन्न का क्या है, अंश है, और ये हर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो हर, भिन्न का हर क्या हो गया 33 और 55। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, मासा। तो मासा का क्या फार्मूला होता है, अंशों का मासा। तो दैट मीन्स 14 और पहले किसका 42 का क्या निकालोगे, मासा। यही है ना आपका अंश। तो अंश का क्या निकालोगे, मासा। तो मासा को क्या लिखते हो 2 × 7, 42 को लिखोगे 2 × 3 × 7। ये 7 यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ से लिख लो मासा इक्वल टू क्या हो गया 7। क्लियर हुआ, हमने इसका मासा निकाल लिया किसका, इसके अंश का। अब देखो यहाँ पे हर का क्या निकालोगे, लासा। तो यहाँ से लिख लो 33 और 55। अब इसका क्या निकालेंगे, हम लासा निकाल लेंगे इसका। अब यहाँ से हम लासा दैट मीन्स एलसीएम फाइंड आउट करेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो ये देखो 11 से 11 3 जा 11 5 जा, तो दैट मीन्स लासा इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 × 3 × 5। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आप ये लिख लो 11 × 15। ठीक, करोगे फिर इसका 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15, 5 और 1 5, 5 1 6 और ये क्या हो जाएगा आपका 165। ठीक, तो यहाँ से आ गया इसका लासा क्या आ गया 165 और मासा क्या आ गया 7। तो यहाँ पे लिख लो इसका आप क्या बताना है, मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 7 अपान क्या हो जाएगा आपका 165। 7 अपान क्या हो जाएगा आपका 165। ठीक है, तो ये आपका क्या था, इसका क्लियर हुआ। पहले हम इसका क्या निकालेंगे, जैसे देखो आपसे पूछा भिन्न का मासा, तो क्या निकालोगे अंश का मासा। तो यहाँ पे अंश क्या है 14 और 42, तो इसका मासा क्या निकल गया 7। और फिर क्या करोगे हरों का लासा। तो यहाँ हर क्या है 33 और 35। अब 33 और 35 का क्या निकालोगे, लासा पर निकालोगे। तो 33 35 11 से करोगे तो 33 और ये 5, तो 11 × 3 × 5, तो 3 5 जा 15 और 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 165। दैट मीन्स मासा इक्वल टू ये। ठीक, ओके। तो देखो आज हम लोगों ने पूरा एचसीएफ और एलसीएम टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक एक चीज़ डिस्कस कर लिया, और मेरा भरोसा करिए इससे क्वेश्चन बाहर ना कभी गया है ना कभी जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम टेट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जितना पढ़ाए हैं इसका एक आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और किसी बुक से क्वेश्चंस को क्या करें, प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। और मैथ्स आप एक हफ्ते में नहीं सीख सकते हो, आपको इसे 1 से 2 महीने का समय देना ही पड़ेगा और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी।
ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके।